दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डार्केस्ट मोमेंट में। आज की ये कहानी चार दोस्तों के ऊपर है जो ट्रैकिंग करने के लिए एक वीराने जंगल में जाते हैं। इन चारों के साथ आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कॉलेज के चार छात्र जिनका नाम अर्जुन, राघव, नेहा और सिम्मी, जो कि काफी अच्छे दोस्त थे और इनमें काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। ये चारों एक दिन ट्रैकिंग का प्लानिंग करते हैं। इन चारों ने मिलकर एक ऐसे जगह ट्रैकिंग करने का चयन किया जहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे, क्योंकि लोगों का यह मानना था वह जंगल रहस्यमय से भरा हुआ है और असुरक्षित है वह जंगल। इसीलिए लोगों ने उस जंगल का नाम वीराना जंगल रखा था। लेकिन युवाओं को उत्साह और एडवेंचर की चाहत उन्हें उस जंगल में ले ही गई। शुक्रवार की शाम ये चारों दोस्त एक चाय की टपरी पे मिलते हैं और अगले दिन की ट्रैकिंग की मार्केटिंग करने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। मार्केटिंग के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये सभी अर्जुन के जीप में बैठकर नेहा के घर पे मिलेंगे। शनिवार की सुबह चारों ने बैग पैक किया, जरूरी सामान लिया, खाना, पानी, फर्स्ट एड, नक्शा और टॉर्च और एक तंबू भी लिया। सभी लोग अर्जुन के जीप में सवार होकर नेहा के घर में पहुंचते हैं। वहां उसके माता पिता से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम सही सलामत जा रहे हैं और सही सलामत वापस भी आएंगे। उनका आशीर्वाद लेकर ये सभी लोग जीप पे जंगल की ओर रवाना होते हैं। पर ये तो वह रहस्यमय जंगल ही जानता था कि ये सही सलामत वापस आएंगे या नहीं। जंगल की ओर जीप से निकलते हुए सुहाना मौसम, पक्षियों का चहचहाना, चमकता हुआ सूरज, ठंडी हवाएं और प्रकृति की खूबसूरती ने सबका मन मोह लिया। वे हंसते गाते जंगल की ओर बढ़ते गए। जंगल पहुंचते पहुंचते करीबन सुबह के 9 बज गए थे। जंगल के बाहर जीप से उतरते हुए अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सो गाइज, आज ये हम जंगल पहुंच गए जिसके बारे में लोग अक्सर बात किया करते थे और अपने ट्रैकिंग का हम पहला कदम रखने जा रहे हैं। क्या तुम लोग उत्साहित हो? ये सुनते हुए नेहा ने कहा, हाँ, मैं भी सुनी उस जंगल के बारे में। अक्सर लोग ये कहते हैं जो भी इस जंगल में जाता है लौट कर कभी नहीं आता है। क्या वाकई में ऐसा है? इतने में ही राघव कहता है, क्या यार तुम लोग भी, ये सभी बातें अफवाहें हैं। अरे जरा अपने आंखों से देखो, ये कितना खूबसूरत जंगल है। इसकी हरियाली देखो, यह कितनी ज्यादा सुंदर है। इतने में ही सिम्मी के मन में घबराहट आती है और सिम्मी कहती है, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है गाइस। फिर अर्जुन ने कहा, क्या यार सिम्मी, क्यों घबरा रही हो? हमें साथ जाना है, साथ वापस आना है। ये चारों अपना अपना बैकपैक पकड़ते हुए जंगल की ओर प्रवेश करने लगते हैं। जैसे जैसे ये जंगल की ओर प्रवेश कर रहे थे, जंगल बहुत ही ज्यादा घना होता जा रहा था। सूरज की किरणें जमीन पे पड़ना बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह रात का समय हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, गाइस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें शायद लौटना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद जब वे जंगल के बीच वाले हिस्से में पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी उन्हें। पेड़ घने होते जा रहे थे और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। तभी अर्जुन ने देखा कि रास्ता जो नक्शे में दिख रहा था अब उनके सामने नहीं था। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे भटक चुके थे। अर्जुन ने नक्शे को देखते हुए कहा, गाइस, मुझे लगता है यह रास्ता सही है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम वापस लौट जाएंगे। राघव ने मजाक करते हुए कहा, मैं तो यहाँ जब से आया हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर हम रास्ता खो भी जाते हैं तो ये हमारे ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा गाइस। तभी रास्ता उन्हें बदला बदला सा लगने लगता है और वे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी नेहा घबराते हुए बोली, अर्जुन, हमें लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। ये क्या? ये रास्ता तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। नक्शे के हिसाब से तो हम सही रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन ये बदल कैसे गया? तभी राघव ने कहा, अरे यार, यहाँ तो कोई नेटवर्क भी नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। क्या करे गाइस? हम लोग भटक गए। घबराते हुए सभी ने यह निश्चय किया, अब हमें
वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए पीछे मुड़े तो वो रास्ता, जिस रास्ता से वो आए थे, वह रास्ता अब वैसा बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ घनी झाड़ियाँ, घने पेड़ और डर का माहौल उन्हें और भी डरा रहा था। तभी सिम्मी ने कुछ सरसराहट की आवाज सुनी, जैसे कोई झाड़ी में चल रहा हो। क्या वो कोई जानवर है? उसने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने सबको शांत रहने की इशारा किया। झाड़ियों के पीछे की हलचल और तेज हो गई थी। गाइस, ये गलत रास्ता है। अर्जुन ने सतर्क होते हुए कहा। सभी कोई सावधान रहो और अपने आसपास की हलचल को ध्यान दो। अब सबको यकीन हो गया था कि यह जंगल साधारण नहीं है। यह जंगल सचमुच में एक शिकारी जंगल की तरह था। लोग इस जंगल से गायब हो जाते थे और कभी नहीं मिलते थे। शायद यहाँ कोई इंसान या शिकारी जानवर लोगों को फंसाकर मार देता था। अब ये बात चारों को सच लगने लगी थी। तभी राघव ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं फंस गया, मेरे पाँव को किसी चीज ने जकड़ कर रखा है। राघव, क्या तुम ठीक तो हो? ये क्या था? ये तो किसी तरह का फंदा लग रहा है। सब ठीक है राघव, तुम घबराओ मत। नेहा, जल्दी से जाके फर्स्ट एड लेके आओ। नेहा और अर्जुन ने मिलकर राघव को फंदे से छुड़ाया। सिम्मी ने फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी चोट पर पट्टी बांधा। अब वे घबराते हुए किसी खुले स्थान की तलाश में चल पड़े। इस जगह उन्हें कुछ पुराने तंबू और जले हुए कपड़े दिखे। शायद ये उन लोगों के थे जो कभी इस जंगल में आए होंगे और लौटे नहीं होंगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक ऊंचा पेड़ दिखा। अर्जुन उस पर चढ़ गया और देखा कि उत्तर दिशा में कुछ दूर पर एक नदी बह रही है। नदी के किनारे से निकलने की उम्मीद थी। सबसे अच्छा ये होगा कि हम नदी के रास्ते में चले। ये नदी हमें कहीं ना कहीं जरूर निकाल देगा। उन्होंने एक लकड़ी की छड़ पर सफेद रुमाल बांधा और वो चलते रहे। चलते चलते शाम होने लगी, लेकिन चलते चलते काफी शाम हो गई थी। किस्मत से उन्हें एक जंगल प्रहरी की टीम जो वहां गश्त लगा रही थी, उन्होंने रुमाल का इशारा देखकर उन्हें दौड़कर बचाया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल शिकारियों का है और यहाँ पर शिकारियों ने इस जंगल में बहुत सारे जाले बिछा के रखी है। बहुत से लोगों की मौतें यहाँ पर हो चुकी है। प्रहरी ने उन्हें बताया कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित है क्योंकि इसमें कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। यह जंगल शिकारियों का है, इंसानों का नहीं। उसने गंभीरता से उन्हें कहा। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि अब से किसी भी एडवेंचर के पहले पूरी जानकारी और अनुमति लेना जरूरी होगा। जंगल उन्हें जिंदा छोड़ चुका था, पर सबक जिंदगी भर दे गया था।